अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मनाल आरफीन वेलकमिंग यू बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब बहुत खुश होंगे और ठीक-ठाक होंगे और बसंत की बहुत सी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि बसंत आपको पता है कि 25 साल बाद 25 इयर्स बाद दोबारा से आ रही है और ये पंजाब का सबसे ज़्यादा एक फेस्टिव ओकेज़न होता है जो कि खुशियों से भरपूर होता है। बसंत आपको याद होगा पहले इसके ऊपर जो गाने होते थे वो स्पेशल गाने बनते थे, स्पेशल लोग कपड़े बनाते थे और इस साल भी कुछ ऐसा ही माहौल है कि हमारे पास शादियों का जितना रश है, शादियों के कपड़ों का और साथ ही हमारे पास ऑर्डर्स आ गए हैं जी बसंत के। तो बसंत पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो आप अपनी सेफ्टी का बहुत ख़्याल रखें, मौसम आपको पता है ठंडा है अभी भी थोड़ा-थोड़ा, तो आपने बिल्कुल उसकी तरफ नहीं जाना, लॉन की तरफ या कॉटन नेट की तरफ नहीं जाना क्योंकि बसंत होगी जी डेज़िग्नेटेड एरियाज़ पे, ओपन एरियाज़ में और ओपन एरियाज़ में आपको पता है आपने अपना भी ख़्याल रखना है, लोगों का भी ख़्याल रखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैब्रिक्स के ऊपर। सबसे मज़ेदार फैब्रिक मेरे ख़्याल से अभी ये पसंद एन्जॉय करने के लिए आपके पास है वेलवेट क्योंकि वेलवेट का ये है कि आप कभी-कभी आपको पता है पहन सकते हैं और अब की दफ़ा जो हम ये मना रहे हैं बसंत अभी बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी अभी आई नहीं और रात के टाइम बहुत ठंड हो जाएगी। आप ब्रीदेबल वाली वेलवेट लें, वेलवेट्स में भी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं और बहुत सी कैटेगरीज़ होती हैं जो आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंथेटिक चीज़ों की तरफ ना जाएँ क्योंकि सारा दिन अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं, बारबेक्यूज़ कर रहे हैं, मज़े-मज़े की चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें आप ज़ाहिर है आपका पसीना भी आएगा तो उसको आपने इस ऐसा फैब्रिक पहनना है जो कि ब्रीदेबल हो। यानी जॉर्जेट अगर पहने तो अच्छी क्वालिटी की पहन लें, वेलवेट पहने तो अच्छी क्वालिटी की पहन लें, सिल्क पहने तो अच्छी क्वालिटी की पहन लें और ये सारे फैब्रिक्स अभी इन भी बहुत ज़्यादा हैं और आप पे जचेंगे भी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा लॉन को ज़रा अवॉइड करें अभी क्योंकि लॉन में क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा ठंड फ़ील करेंगे। कलर पैलेट की तरफ अगर हम आएँ, तो कलर पैलेट आपको पता है बसंत के लिए कौन-सा कलर पैलेट ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि एक साइड पे आप मेरे देख रहे हैं ये ज़रा शादियों वाला पैलेट है और इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये बसंत का पैलेट है, व्हिच हैज़ ऑरेंजेस इन इट, येलो के शेड्स आएँगे, ऑरेंज के, मस्टर्ड के, रेड के, इसके अलावा टील की तरफ भी आप जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन रेड, ऑरेंज और येलो को ही इस मौके पर यूटिलाइज़ कर रही हैं। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कुछ भी नहीं मौजूद, येलो जोड़ा नहीं है, ऑरेंज जोड़ा नहीं है, तो आप व्हाइट जोड़े के ऊपर अपना प्यारा-सा कोई चुनरी का दुपट्टा निकालें और उसको पहन के एन्जॉय करेंगे इवेंट। वैसे तो आपने बहुत से पेजेज़ पे देखा होगा कि आप अभी ज्वेलरी भी लोगों ने पतंग बनी हुई इतनी प्यारी काइट्स वाली ज्वेलरी आई हुई है, उसी की तरह कपड़े आए हुए हैं जिसके ऊपर हैंड पेंटेड काइट्स वगैरह भी हैं, जो कि बहुत प्यारी और फेस्टिव लगती हैं। बी केयरफुल व्हाइल चूज़िंग योर फैब्रिक और हमारे पास जितने भी ऑर्डर आए हैं, ज़्यादातर ऑर्डर लोगों ने वेलवेट में किए हैं, कुछ ने शिफॉन में किए हैं, कुछ ने कॉटन नेट के अंदर किए हैं। काम हर किसी की अपनी चॉइस है। कुछ लोगों ने इस तरीके से अपने पसंद के कपड़े बनवाए हैं कि वही कपड़े वो अपनी किसी माइयों पे भी यूज़ कर सकते हैं, मेहंदी के ओकेज़न पे भी यूज़ कर सकते हैं और पसंद पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी अपने ऐसे जोड़े निकाल सकते हैं जो कि आपने अपनी किसी माइयों पे बनाया हो, किसी फ्रेंड की माइयों पे, बेटी की माइयों पे बनाया हो या आपने खुद अपनी माइयों पे पहना हो, आप वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि चुनरी के दुपट्टे लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अब की दफ़ा बसंत पे, तो चुनरी का दुपट्टा भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं प्लेन शलवार कुर्ते के साथ या प्लेन जो है मिड लेंथ शर्ट और ट्राउज़र के साथ। मिड लेंथ शर्ट्स ज़्यादातर इन हुई हैं अभी बसंत के मौके पे क्योंकि लोग ईज़ी होके कैरी करना चाहते हैं अपने आप को। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्ग लेंथ को ना पहने लेकिन अगर आप शॉर्ट शर्ट पहन भी लेंगे तो वो अच्छी ही लगेगी इस ओकेज़न पे। कपड़ों के अलावा आपको पता होगा कि चूड़ियाँ भी भई मैचिंग सब लोग खरीद रहे हैं, इसके अलावा ज्वेलरी में आपको काइट्स बनी हुई नज़र आ रही होंगी हर जगह पे। कपड़ों के ऊपर इवन लोग काइट्स बनवा रहे हैं और एम्ब्रॉयडरी के साथ पेंट करवा रहे हैं, डोरी के साथ बनवा रहे हैं और बहुत से पैचेस भी ऐसे मिल रहे हैं जो कि कपड़ों के ऊपर लगवा के लोग अपनी पसंद के स्पेशल आउटफिट्स को बनवा रहे हैं और उसको उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आई होप कि आप लोग सब ने अपना प्यारा-सा आउटफिट बना लिया होगा और जिसने नहीं बनाया उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी येलो टी-शर्ट भी है तो आप वो भी पहन सकते हैं, साथ में जीन्स पहने और एन्जॉय कर रहे हैं अपनी पसंद को क्योंकि हर कोई तो ज़ाहिर है ईस्टर्न नहीं पहन रहा तो उस उनके लिए भी होना चाहिए कोई ना कोई तरीका कि यार वो कैसे फेस्टिव लगे और क्या वो ऐसा पहने कि वो अच्छे लगें। हमारी जनरेशन में ये आपने देखा होगा शायद मुझे याद है कि शायद मेबी
बहुत छोटे थे जब सुना था कि बसंत होती थी और बसंत में बहुत लोग जी एन्जॉय करते थे। लाहौर का बहुत सुना जाता था कि यहाँ से इस्लामाबाद से और कराची से, हर शहर से लोग आते थे लाहौर, आके स्पेशल बारबेक्यूज़ करते थे, छतें बुक होती थी, बारबेक्यूज़, गाने और हर चीज़ होती थी। सारा दिन लोग पतंगे उड़ाते थे और ये फेस्टिवल 2-3 दिन चलता था, उसके बाद इख्तिताम पे आता था। कुछ ऐसे चीज़ें हुई जिसकी वज़ह से इस पे बैन लग गया था, यानी कि जानों को जो खतरे में चीज़ डालती है, जिसका जो डोर फिर जाती थी लोगों के गले से, लोगों की मौत वाक़या हो जाती थी। तो अब आजकल के ज़माने में क्या डिफ़रेंस है और तब क्या डिफ़रेंस था? तब हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी, तब इतना चेक एंड बैलेंस नहीं था। अब सुना है कि जो हमारी काइट्स हैं, उनके ऊपर भी बारकोड लगे हुए हैं, यानी कि जो पतंग हवा में उड़ेगी, जिस इलाके में उड़ेगी, वो एटलीस्ट आप उस पे मॉनिटर कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट एटलीस्ट देख सकेगी कि कहाँ पे कौन-सी डोर इस्तेमाल हो रही है, कहाँ पे पतंगे उड़ रही हैं या कहाँ पे नहीं। डेज़िग्नेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे आप लोग काइट फ्लाइंग कर सकते हैं, हर जगह पे नहीं कर सकते। आपने बहुत अपना भी ख़्याल रखना है, दूसरों का भी ख़्याल रखना है, अच्छे लगें, प्यारे लगें और बहुत ज़्यादा इस फेस्टिवल को एन्जॉय करें। लेकिन लोगों के लिए खतरा मत आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अपनी माइयों के जोड़े निकालें, मेहंदी के जोड़े निकालें और उनको यूटिलाइज़ करें इस बसंत पे। हमारी वेडिंग इवेंट का आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा हमारे पास येलो कलर्स मौजूद हैं, ऑरेंजेस मौजूद हैं, जो लोग कम काम को पसंद करते हैं उनके लिए कट वर्क जैसा कि मैंने पहना हुआ है, ये भी मौजूद है और आरी डोरी का काम भी मौजूद है। बहुत सी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप बहुत सी चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू वांट टू ऑर्डर अ ड्रेस व्हिच इज़ प्लेन येलो, प्लेन ऑरेंज, तो वो भी आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर के ऊपर हम आपको हर चीज़ बना के देंगे, स्टिचिंग भी हम करते हैं, आप जानते ही हैं। ये ऐसा बसंत का मौका है जिस पे हम सबके माइंड में जो गाने बने हुए हैं ना पुराने, वो सब हम फ़ील उसकी कर सकते हैं, जैसे कि फ़रीहा परवेज़ का पतंगबाज़ सजना से ये गाने, हुमैरा अरशद के बहुत से गाने हैं और इसी तरह अबरारुल हक के बहुत से गाने हैं। तो बसंत को एन्जॉय करें, बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे कपड़े पहने और हमें ज़रूर टैग कीजिएगा जब भी आप हमारा जोड़ा पहने। आजकल जिन-जिन के बच्चे हैं और जिस तरह मेरी बेटियाँ हैं माशाल्लाह, तो अब उनको हम कैसे बताएँ बसंत का और कैसे एन्जॉय कराएँ, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है आजकल की जनरेशन है, तो उनको आप फ़ोर्स ना करें टू वियर ईस्टर्न। लेकिन ये है कि अगर वो नहीं कंफर्टेबल पहनने में, तो आप उनको शर्ट्स के ऊपर प्यारी-सी काइट्स बनी हुई मिल रही हैं आजकल, वो भी आप उनको कर सकते हैं। अगर इफ यू डोंट वांट टू बाय दैट, तो आप अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप उनके साथ बैठे व्हाइट शर्ट्स लें, उसके ऊपर आप उनको एक काइट ड्रॉ कर दें और उनसे कहें कि इसको आप पेंट करें एंड लेट्स वेयर दैट एंड एंजॉय द ओकेजन विद योर चिल्ड्रन। आप जो भी पहने उसमें अपने आप को आज़ाद महसूस करें, पतंग की तरह एंजॉय करें एंड फील वेरी हैप्पी ऑन दिस ओकेजन। ये नहीं कि आपको मुश्किल हो रही है, भई पहन लिया चूड़ीदार पजामा, अब चला नहीं जा रहा, तो ऐसा ना कीजिएगा और हमारे साथ अपनी पिक्चर्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। टैग अस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच। आप बताइएगा और आप क्या सुनना चाहते हैं, किस चीज़ के टॉपिक पे बात करें और आपने अपनी पसंद कैसे मनाई? I would love to hear that. So do comment. Thank you so much.